दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो एक ऐसे कपल की है जो बेहद करीब होते हैं। एक दिन अचानक उनको एक जादुई टीपॉट मिलता है। असल में ये टीपॉट बहुत पुराने ज़माने से लोगों को मिलता आ रहा होता है, लेकिन जिसको ये मिलता है उसको बहुत फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी को देखते रहिए। तो मूवी की शुरुआत में एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और एलिस होता है। एलिस एक अच्छी दिल की औरत थी। वे रोज सुबह उठकर फ्रिज में जो भी सामान होता था उससे अपने हस्बैंड के लिए अच्छा नाश्ता बनाती थी और नाश्ता करने के बाद रोजाना की तरह जॉन अपने ऑफिस काम पर चला जाया करता था। जॉन एक इंश्योरेंस एजेंट था, तो वे वहाँ पर कड़ी मेहनत करता था ताकि घर में कोई कमी ना आए। एक दिन जॉन ऑफिस में कस्टमर को इंश्योरेंस बेचने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, तो भी सामने से उसका मैनेजर आ जाता है जो उसको बहुत फोर्स करता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और बेहतर रिजल्ट देना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे ऑफिस में जहाँ पे एलिस इंटरव्यू दे रही होती है, लेकिन वहाँ पर वह रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना ही कोई मास्टर की डिग्री होती है। रिजेक्शन के बाद जब एलिस घर पहुँचती है तभी दरवाजे पर उसका मकान मालिक आ जाता है जो उससे किराए के पैसे मांग रहा होता है। अब एलिस परेशान हो जाती है और वे अपना अकाउंट चेक करती है तो वे देखती है कि किराया देने के बाद उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचेंगे। मूवी में उसी रात दिखाया जाता है कि जॉन और एलिस एक पार्टी में जा रहे होते हैं जो उनके पुराने स्कूल के दोस्तों की पार्टी होती है। पार्टी में जाकर वे अपने सभी दोस्तों को खुश देखते हैं। वे अपने कपड़े भी देखते हैं जो पार्टी के हिसाब से नहीं होते हैं। पार्टी में उन्हें एक कपल भी मिलता है जो उनके पुराने दोस्त होते हैं। अब उस पार्टी में ड्रिंक फ्री होती है तो इसलिए वहाँ पर जॉन और एलिस एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर मूवी में अगला सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त एलिस देखती है कि किचन में सभी राशन का सामान खत्म हो गया है। ये लोग सस्ता राशन लेने के लिए शहर से बाहर जाने लगते हैं। जब वे ड्राइविंग कर रहे होते हैं तभी सिग्नल ना होने की वजह से पीछे से एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। कार थोड़ी डैमेज हो जाती है पर वे दोनों बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो अब उनकी रिपोर्ट लिख रही होती है। उसी दौरान एलिस रोड पर खड़ी होती है और उसकी नजर सामने एक शॉप पर पड़ती है जो एंटीक चीजों की होती है। तभी एलिस की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो उस शॉप की मालकिन होती है और उसके हाथ में एक ब्रास का टीपॉट होता है जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। वे बूढ़ी औरत उस टीपॉट को शॉप के अंदर ले जाती है। तभी उसके पीछे एलिस भी शॉप पर चली जाती है। बूढ़ी औरत उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वे कहती है कि वे यहाँ पर कुछ खरीदना आई है। तभी उस बूढ़ी औरत को एक कॉल आ जाती है जिस पर वे बात करते करते वहाँ से चली जाती है। एलिस मौका देखकर टीपॉट ढूंढने लगती है। फिर एलिस की नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो उसे वहाँ पर भी टीपॉट दिख जाता है। टीपॉट देखकर उसके मन में बुरा ख्याल आता है और वह टीपॉट लेकर उस शॉप से भाग जाती है। अब मौका देखकर जॉन और एलिस वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन बहुत हैरान होता है अपनी वाइफ को पहली बार चोरी करते हुए देखकर। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर एलिस फोन पर किसी से इंटरव्यू के लिए बात कर रही होती है। फोन पर बात करते करते वे अपने बाल स्ट्रेट कर रही होती है। तभी हेयर स्ट्रेटनर से उसका माथा जल जाता है और उसका ढक्कन खुल जाता है। एलिस जब उसमें अंदर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एलिस फिर दोबारा अपने माथे पर स्ट्रेटनर से जलाती है तो उसमें फिर से दिखने शुरू हो जाते हैं। एलिस सब समझने लगती है कि चोट लगने से टीपॉट में पैसे बन रहे हैं, तो वे अपना पैर जोर से चेयर पर मारती है जिससे उसे बहुत चोट लगती है और फिर से टीपॉट में पैसे बन जाते हैं। उधर ऑफिस में जॉन का सीन दिखाया जाता है। जॉन का मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। जब जॉन घर आता है तो वे अपने घर में सारा सामान बिखरा हुआ देखता है और एलिस को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में दिखती है। फिर एलिस जग जाती है तो जॉन उसे बताता है कि उसकी जॉब चली गई है। फिर एलिस जॉन को टीपॉट दिखाती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर एलिस जॉन को थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने के बाद टीपॉट से पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। अब जॉन को यकीन हो जाता है पर वे डरता है कि कहीं ये चीजें आगे जाकर उनको कोई नुकसान ना दे दे, तो वे टीपॉट को वापस से शॉप पर देने के लिए चला जाता है। पर वहाँ जाकर उसका इरादा बदल जाता है और वे टीपॉट को फिर से रख लेता है। फिर जॉन टीपॉट को लेकर एक शो में जाता है जहाँ पर वे उसे बेचने की सोचता है, पर वहाँ का होस्ट टीपॉट को $5000 में खरीदने की बात करता है जो कि डील जॉन को पसंद नहीं आती है। इसके बीच एक आदमी उस टीवी शो को देख रहा होता है। वे उसी टीपॉट को देखता है। उस टीपॉट को वे बेहद पसंद करता है तो वे जॉन के घर की लोकेशन मैप में मार्क कर
लेता है। उधर जॉन और एलिस डिसाइड करते हैं कि वे सिर्फ $10 लाख कमाने के बाद इस काम को रोक देंगे। वे दोनों एक दूसरे को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने लगते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। अब एलिस और जॉन बिल्कुल बदल जाते हैं और उनका रहना खाना पीना सब लग्जरी हो जाता है। फिर एक दिन लंच पर एलिस की माँ और बहन आती हैं। वे दोनों उनका ये लग्जरी लाइफ देखकर हैरान हो जाती हैं। अब उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। तभी एक दिन अचानक से उनके दरवाजे पर दो अजीब आदमी आ जाते हैं। अब वो दोनों घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को बहुत मारते हैं। वे जॉन से कहते हैं कि वे टीपॉट कहाँ पर है जो उन्होंने उनकी दादी की शॉप से चुराया है, और वे ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने टीपॉट चुराया था तब उनकी दादी सदमे में मर गई। तभी एलिस ये सब सुनकर टीपॉट को चुपके से तकिए के नीचे छुपा देती है और उन आदमियों से कहती है कि उन्होंने उस टीपॉट को बेच दिया है। ये सब सुनकर वे दोनों गुंडे अब एलिस और जॉन से पैसे मांगने लगते हैं जो उन्होंने टीपॉट को बेचकर कमाए हैं। एलिस और जॉन घबराकर सारे पैसे उन गुंडों को दे देते हैं। वो दोनों गुंडे पैसे लेकर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एलिस और जॉन बहुत सीरियस हो जाते हैं इस घटना की वजह से। फिर जॉन और एलिस उस टीपॉट को और जानना चाहते हैं तो वे एक लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक जादुई बुक देखी है जिसमें जादुई चीज़ों के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में लिखा होता है। तभी एलिस की नज़र उस बुक में एक ऐसे पेज पर पड़ती है जिसमें जादुई टीपॉट के बारे में लिखा होता है और बाद में उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी लिखा होता है। एलिस मौका पाकर वे पेज चुपके से बुक से फाड़ लेती है ताकि जॉन की नज़र उस पर ना पड़े। अब दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। एक अच्छी कार भी ले लेते हैं, तो दोनों एक अच्छा बंगला भी खरीद लेते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टीज में इन्वाइट भी करते हैं। फिर एक दिन एलिस और जॉन के घर में एक आदमी दरवाजे पर आता है और अपना नाम लीन बताता है। वे बताता है कि उसे पुरानी चीजों में इंटरेस्ट है। एलिस को उस आदमी की बातें सुनकर गुस्सा आता है तो वे जॉन से कहती है कि उसे जाने के लिए कहो। तभी वे आदमी कहता है कि वे दोनों खतरे में हैं, पर वे दोनों कुछ नहीं सुनते और दरवाजा उस आदमी के मुंह पे बंद कर देते हैं। फिर लीन जाने के बाद उनके घर में उनका पुराना मकान मालिक आ जाता है जो जबरदस्ती उनके घर में घुस जाता है और वे किया हुआ होता है। वे उनसे कहता है कि वे इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए हैं। तभी वे एलिस के हाथ में वही टीपॉट देख लेता है और छीनकर भाग जाता है। फिर उसके पीछे जॉन भी भागता है। उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी टीपॉट उनके हाथ से सड़क पर गिर जाता है और वे मकान मालिक उस टीपॉट के ऊपर से अपनी कार चला देता है। भी टीपॉट को कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर एलिस और जॉन बहुत हैरान हो जाते हैं और वे दोनों लीन के घर जाते हैं। लीन उन्हें बताता है कि टीपॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि टीपॉट को किसी ऐसी जगह छुपाया जाए जहां पर उसे कोई ना ढूंढ सके। फिर लीन एलिस और जॉन को बताता है कि ये टीपॉट पहले भी अच्छे और बुरे लोगों से होकर गुजरा हुआ है। लीन उन्हें वार्न करता है अगर उनके अंदर कोई भी बुराई होगी तो ये टीपॉट उसको बढ़ा देगा। और लीन उन्हें ये भी बताता है कि ये टीपॉट आखिरी बार एक कैंप में देखा गया था। अब लीन की ये सारी बातें सुनकर जॉन टीपॉट लीन को देना चाहता है पर एलिस उसे रोक लेती है। फिर एक रात दिखाया जाता है कि वे दोनों गुंडे दोबारा उनके घर आ जाते हैं। घर में घुसने के बाद वे दोनों सारे पैसे चोरी कर लेते हैं जो एलिस और जॉन ने टॉयलेट में छुपा कर रखे थे। फिर एलिस और जॉन उन दोनों चोरों की आवाज रूम में सुन लेते हैं। तभी दोनों रूम से बाहर निकलकर चोरों के सामने आ जाते हैं और उनसे उनके वहां आने की वजह पूछते हैं। चोर कहते हैं कि हम तो यहाँ पर पैसे लेने आए हैं जो तुमने टीपॉट से कमाए हैं। कहते हैं हमें टीपॉट नहीं चाहिए क्योंकि वे बहुत खतरनाक है। दोनों चोर उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर टीपॉट को पास रहने दिया ताकि जो मेहनत से वो पैसे कमाए तो वे उसे ले जा सके। जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में मारपीट भी हो जाती है। फिर एलिस और जॉन बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि टीपॉट अब पहले से कम पैसे देने लगता है। अब जॉन और एलिस एक दूसरे को चोट पहुंचा कर बहुत थक चुके थे। वे सोचते हैं कि किसी और की मदद लेनी चाहिए। वे दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर जॉन बार वाले से पूछता है कि यहाँ पर सबसे खतरनाक आदमी कौन है। फिर वे उस आदमी से फाइट करता है। फाइट करने के दौरान जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मूवी में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन फिर से जॉन से मिलता है और जॉन को कहता है कि वे टीपॉट दोनों के लिए खतरनाक है। यही अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिस टीपॉट को लेकर बैठी हुई होती है। तभी उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और टीपॉट में बहुत सारे पैसे बन जाते हैं तो वह
है एलिस समझ जाती है कि दूसरों को चोट लगने से उन्हें पैसे मिलेंगे, तो ये बात जॉन को बताती है। फिर एलिस और जॉन हर पेनफुल इवेंट्स को अटेंड करने लगते हैं। सारी दुनिया गमों से भरी हुई होती है। ये दोनों जहाँ भी जाते उन्हें बहुत सारे पैसे टीपॉट दे देता। फिर एक दिन एलिस और जॉन दोनों कार में होते हैं। एलिस ड्राइविंग कर रही होती है, तभी उसके सामने एक गरीब आदमी आ जाता है जिसको मारने की नीयत से एक्सीलेटर एलिस दबा देती है। अभी जॉन उस आदमी को बचा लेता है। अब कार में दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। एलिस नाराज हो जाती है और रोने लगती है। वे कहती है कि जॉन उसे नहीं समझता। ये कहकर वे रोने लगती है। फिर वे देखती है कि टीपॉट में अब दोबारा से पैसे बन गए हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि इमोशनल पेन से भी उनके पैसे बन रहे होते हैं। तो वे एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं और एक दूसरे के राज एक दूसरे को बताकर हर्ट करने लगते हैं। अब ये उनका रोज का काम बन गया था। अब एक दूसरे की वे इंसल्ट करने लगे थे, टीपॉट से ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। अब एक दिन ऐसा आता है कि उनके सारे सीक्रेट्स खत्म हो जाते हैं। तो फिर वे डिसाइड करते हैं कि अब वे अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों के डार्क सीक्रेट्स उनको एक दूसरे को बताएंगे और लोगों को हर्ट करेंगे। और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अब ज्यादा पैसे मिलने लगे थे तो एलिस का दिमाग खराब हो जाता है। फिर एलिस जॉन घर आ जाते हैं और एलिस कहती है कि हमें $1 मिलियन कमाने हैं, हम आखिरी दाव खेलेंगे, उसके बाद हम ये काम छोड़ देंगे। एलिस कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग बेचने वाले हैं, तो अगर हम किसी एक ड्रग बेचने वाले को मार दे तो हम मालामाल भी हो जाएंगे और समाज का भला भी हो जाएगा। अब मूवी में अगला सीन दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पे एलिस और जॉन दोनों मिलकर एक कब्र खोद रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक जॉन का इरादा बदल जाता है और वे एलिस को मना कर देता है। फिर जॉन कहता है कि तुम मुझे चुनोगी या टीपॉट को, तो एलिस चुप रहती है। फिर जॉन नाराज होकर लीन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। लीन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत देर हो गई है। जॉन लीन को कहता है कि तुम टीपॉट को चुरा लो, तो लीन कहता है कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम दोनों को खुद अपनी मर्जी से मुझे वो देना होगा। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिस नहा रही होती है। जब वे नहाने के बाद रूम में आती है तो देखती है कि जॉन विंडो पर बैठा हुआ है और कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम टीपॉट को वापस कर देना। तभी एलिस उसे कूदने से मना करती है पर वे नीचे कूद जाता है। एलिस डर के नीचे भागती है और अपने हस्बैंड को बेहोश देखती है और रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद जॉन को होश आ जाता है। जॉन दोबारा पूछता है कि तुम टीपॉट को वापस कर दोगी, तो एलिस मान जाती है। फिर दोनों रात को सो जाते हैं। जब रात को रूम में वे सो रहे होते हैं तब उन्हें नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है। जब वे उठकर देखते हैं तो देखते हैं कि उनका पुराना मकान मालिक टीपॉट को ले गया है। मकान मालिक उस टीपॉट को अपने घर ले जाकर उसे आजमाना शुरू करता है। वे और उसकी वाइफ एक दूसरे को चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। भी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलिस और जॉन भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वे टीपॉट लीन को देना है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि उन चारों में फाइट होने लगती है। फिर वहाँ पर वो दोनों चोर भी आ जाते हैं। अब वहाँ झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों चोर और मकान मालिक और उसकी वाइफ उनमें झगड़ा होने लगता है। चारों एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। मौका देखकर एलिस और जॉन वहाँ से टीपॉट लेकर भाग जाते हैं और टीपॉट ले जाकर लीन को दे देते हैं। लीन टीपॉट देखकर बहुत खुश हो जाता है और एलिस और जॉन से कहता है कि जो लोग पहले इस काम को नहीं कर पाए थे वो उन्होंने कर दिखाया है और कहता है कि तुम इससे बच गए हो। और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही और मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।